दोस्तों, हम सब जानते हैं भगवान शिव देवों के देव महादेव माने जाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। हमारी धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। फिर भी कैलाश पर्वत पर आज तक एक ही व्यक्ति चढ़ पाया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर तिब्बती संत मिलारेपा इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की एक तरफ उत्तर ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव है, और इन दोनों ही ध्रुवों के बीच में है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को यहाँ पर एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि यहाँ पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या फिर ओम की तरह सुनाई देती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये आवाज़ बर्फ के पिघलने से आ रही है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत पर और उसके आसपास के वातावरण पर अच्छे से रिसर्च कर चुके रशियन वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों ने समय समय पर कैलाश पर्वत के आसपास रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे आसमान में अजीब सी रोशनी का चमकना और इंसानों से कई फीट ऊंचे यति यानी कि हिम मानव का दिखना। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड बेहद ज़्यादा अधिक है, जिससे इस पर्वत का वातावरण दूसरे पर्वत के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। और ये भी एक वजह है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना क्यों इतना मुश्किल है। साल 2001 में चीन ने स्पेन और रशियन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के आसपास खोज करने की और उस पर चढ़ने की कोशिश की थी। जब भी जिस किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो उसके साथ अजीब घटना होने लगी, जैसे दिल में घबराहट होना, दिमाग का काम करना बंद होना, कैलाश पर्वत के आसपास समय तेजी से बढ़ना, बालों का और नाखून का तेजी से बढ़ना, और वहाँ चढ़ाई करने वाले की उम्र तेजी से बढ़ना। वैसे इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कई तरह की रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का इस रोशनी के बारे में कहना है कि ये यहाँ चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, और यही कारण है कि इसके ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। आज कैलाश पर्वत को लेके चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा बैन लगाया गया है कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सकता। दोस्तों, कैलाश पर्वत के पास दो रहस्यमय झील भी मौजूद है, जिसका नाम है मानसरोवर और राक्षसताल झील। मानसरोवर झील को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस झील का पानी अमृत के समान है और इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। मानसरोवर झील के नज़दीक ही राक्षसताल झील मौजूद है, जिसके नाम से ही नकारात्मकता और राक्षसी शक्तियों का आभास होता है। इस झील का पानी खारा है और इसे अशुद्ध माना जाता है। दोस्तों, मानसरोवर और राक्षसताल झील एक दूसरे के बेहद नज़दीक होते हुए भी एक दूसरे से बेहद ज़्यादा विपरीत है। एक झील को पवित्र और शुद्ध माना जाता है, जबकि दूसरी झील को नकारात्मक और अशुद्ध माना जाता है। वैज्ञानिक भी आज तक ये समझ नहीं पाए ये दोनों झीलें एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हुए भी इतनी अलग अलग गुणों वाली क्यों है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा को बेहद ज़्यादा पवित्र और आध्यात्मिक महत्व का माना जाता है। इस परिक्रमा को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है और ये लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। कई लोगों का मानना है कि इस परिक्रमा को करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर तिब्बती बौद्ध धर्म में इस परिक्रमा को करने का महत्व बहुत ज़्यादा है।
कहा जाता है कि जो लोग इस यात्रा को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। लेकिन ये यात्रा बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। कैलाश और मानसरोवर यात्रा को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक ऊर्जा का केंद्र है और इसकी चारों ओर परिक्रमा करने से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र की ऊंचाई और वातावरण के कारण यहाँ का ऑक्सीजन स्तर बहुत कम होता है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है। कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा के दौरान लोगों को अक्सर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति निवास करती है, जो इस जगह की रक्षा करती है और इसे बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनाए रखती है। कैलाश पर्वत का आकार और उसकी बनावट बिल्कुल एक पिरामिड की तरह दिखाई देती है, जैसे ये कोई इंसानों द्वारा बनाया गया पिरामिड हो। लोगों का ये तक कहना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है और इसके अंदर एक रहस्यमय दुनिया है, जिसके अंदर एक उन्नत सभ्यता निवास करती है। वो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर कई बार यति यानी कि हिम मानव को देखे जाने की लोगों द्वारा बातें होती है। दोस्तों, हिम मानव का शरीर आधा इंसान और भालू या फिर बंदर की तरह होता है। समय समय पर इस रहस्यमय जानवर के अस्तित्व को लेकर पूरी दुनिया में कई सवाल उठते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर हिम मानव रहता है। कोई इस जानवर को भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। लोगों का ये तक कहना है ये जीव कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों को मारकर खा जाता है। दुनिया के 30 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव यानी कि यति मौजूद है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उद्गम होता है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियाँ इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती है। एक बार 4 लोगों की टीम ने कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद जलधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। ये 4 लोग बहुत ज़्यादा अनुभवी हाइकर थे। जब इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की तो शुरुआत में सब कुछ सही था, लेकिन चढ़ाई के 1 हफ्ते बाद इन चारों हाइकर का कुछ भी पता नहीं चला। बहुत मुश्किलों के बाद जब ये लौटे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन चारों का पूरा हुलिया बदल चुका था। उन सभी की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चेहरे के बाल बढ़ चुके थे, हाथ और पैर के नाखून भी बढ़ चुके थे, आंखें अंदर धंस चुकी थी और उनका शरीर पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका था। और इन चारों हाइकर्स की मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनको कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद इन चारों हाइकर्स की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दोस्तों, कैलाश पर्वत के ये रहस्यमय अनुभव और ये अजीब गतिविधियाँ कैलाश पर्वत को और भी आकर्षक और रहस्यपूर्ण बनाते हैं, जिससे हर साल हजारों लोग इस पर्वत की ओर आकर्षक होते हैं। क्या ये कोई भ्रम है या फिर वाकई कोई समय का खेल? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।